Welcome to your academy, Muni Lal sir. My dear students, today I am going to teach class 10 subject English, book Footprints Without Feet, chapter number 4, A Question of Trust. Let me tell you, dear students, that I have already uploaded first video on this topic, and today I am going to upload the second one. So if you want to understand the complete story of A Question of Trust, you must watch the first video, then you watch the second one. Okay, so dear students, I am going to explain the text in Hindi and also explain the difficult words for you. So you must have a pen and paper with you. So let's start now. Dear students, आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि जो लेडी आवाज दे रही थी हॉरेस डेनबी को ऊपर से और पूछ रही थी कि कौन सा हे फीवर है, ठीक है, और आप इसको जो है ठीक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे क्या कुछ होता है आज हम लोग वही आज एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे। तो चलिए आज देखिए कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। Then he heard voice say from doorway, what is it? Yes, ये हो चुका था डियर स्टूडेंट्स आज यहाँ से, ठीक है, बिफोर ही कुड। तो यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, बिफोर ही कुड थिंक, यानी इससे पहले कि हॉरेस कुछ सोच सकता, हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, हे फीवर, यानी वह लेडी पूछ रही थी कि कौन सा फीवर है, कोल्ड है या हे फीवर है, तो कह दिया हे फीवर, यानी बिना सोचे कि कौन पूछ रही है, कौन बोल रही है, या सोचे समझे ही उसने कह दिया हे फीवर। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और एक बार फिर से वह स्नीज करने लगा, छींकने लगा, ठीक है। स्नीजिंग मतलब होता है छींकना, स्नीज का है स्नीजिंग, ठीक है। स्नीज का जो आप V4 बनाते हो ING जोड़ करके, ठीक है, जैसे रीड का रीडिंग उसी तरह से। तो उसने खुद को स्नीजिंग, छींकता हुआ, ऐसे यहाँ पर मीनिंग हुआ, एक बार फिर से छींकता हुआ पाया, अर्थात वह खुद जो है एक बार फिर से छींकने लगा। द वॉइस वेंट ऑन, फिर वह वॉइस यानी जो ऊपर से आवाज आ रही है उस लेडी की, वह कहने लगी, यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, आप चाहो तो इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा, यानी एक विशेष या एक खास उपचार के जरिए आप इसका इलाज कर सकते हो। यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, कहा आपको यह पता होना चाहिए, इफ यू फाइंड, यदि आप यह पता लगा लोगे, क्या पता लगाना है, जस्ट व्हाट प्लांट, की कौन सा प्लांट से यह डिजीज आपको होता है, तो आप इसका इलाज कर सकते हो। आई थिंक यूड, यूड मीन्स यू वुड, ठीक है, इसको फुल फॉर्म में लेंगे तो होगा यू वुड, तो यूड बेटर सी ए डॉक्टर। अब वह लेडी कहती है कि मुझे लगता है बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम किसी डॉक्टर से मिलो, यानी डॉक्टर से संपर्क करो। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने काम के प्रति सीरियस हो, गंभीर हो तो,
आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। कहता है मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी अभी अभी। कहाँ से सुनी? टॉप ऑफ द हाउस, यानी इस घर की छत से। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गया था डियर स्टूडेंट्स। चलिए रिवीजन हो गया। एक्चुअली मुझे यहाँ से आज स्टार्ट लेना था, फिर कोई बात नहीं। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, यानी जो आवाज थी बड़ी ही शांत और काइंडली वॉइस थी, यानी उसमें करुणा थी, दया थी। बट वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन और एक चीज थी इसमें, वह क्या थी? फर्मनेस, दृढ़ता, यानी बड़ी ही दृढ़ता से, बड़ी ही साहस के साथ वह लेडी बोल रही थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। अब हॉरेस देख रहा है कि एक महिला दरवाजे पर खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ रहा था, यानी रब कर रहा था। रब मीन्स रगड़ना। ठीक है, रब आप लोग इसमें भी पढ़ रहे थे ना, सोप रब कर रहा था, जो तो 9 क्लास में पढ़ा है आपने। शी वॉज यंग। देखो अब उस लेडी के बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्क्रिप्शन है कि वह लेडी यंग थी, यानी जवान थी, क्वाइट प्रेटी, और बिल्कुल सुंदर थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल परिधान में थी, वह लाल रंग के वस्त्र में थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर। देखो अब वह चली गई, चल करके कहाँ गई? फायर प्लेस, यानी चूल्हे की तरफ। एंड स्ट्रेटेंड, स्ट्रेट मतलब होता है सीधा करना, सीधा होता है। स्ट्रेटेन एक वर्ब बनाया उसका, और फिर इसी में यहाँ पर V2 बना दिया। स्ट्रेटेंड यानी सीधा किया। द ऑर्नामेंट्स, आभूषणों को, देयर वहाँ, यानी फायर प्लेस के पास जाकर अपने सारे आभूषण को ठीक ठाक किया, उसने एडजस्ट किया। डाउन शेरी, इसे अब अपने कुत्ते को उसने कहा शेरी डाउन, यानी नीचे जाओ। एनीवन वुड थिंक आई वुड बीन अवे फॉर अ मंथ। अब देखो वह लेडी क्या कर रही है कि कोई भी सोच रहा होगा कि मैं चली गई हूं फॉर ए मंथ, एक माह के लिए, यानी मैं एक माह के लिए बाहर चली गई हूं, कोई यही सोचता होगा। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, हॉरेस को देखकर वह मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और फिर बोली, however I came back just in time। हालांकि मैं ठीक समय पर वापस आ गई। क्यों ठीक समय पर वापस आ गई जी? देखिएगा आगे पता चलेगा। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, यद्यपि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आकर एक बर्गलर, एक चोर से मेरी मुलाकात होगी। अब देखो डियर स्टूडेंट, इस तरह से वह लेडी पेश आ रही है, और इसके साथ मानो वही घर की मिस्ट्रेस हो, मालकिन हो। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him। बेचारा हॉरेस तो यही समझ रहा है कि ये मालकिन आ गई घर की और मैं पकड़ा गया। ठीक है, तो वह अंदर से डरा हुआ है हॉरेस। हॉरेस हैड सम होप, इसलिए कह रहे हैं राइटर कि हॉरेस के अंदर कुछ उम्मीद बची थी। क्यों? बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, क्योंकि वह यानी वह लेडी जो है सीम्ड टू बी अम्यूज्ड, यानी वह खुश जान पड़ती थी एट मीटिंग हिम, उससे मिलकर, यानी हॉरेस से मिलकर।
ऐसा लग रहा था कि वह लेडी खुश है। ठीक है, इसलिए कुछ उम्मीद थी। उम्मीद मतलब क्या हुआ कि वह उसको छोड़ देगी, जाने देगी, पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म नहीं करेगी, यही उम्मीद थी हॉरेस को। He might avoid trouble if he treated her the right way। अब हॉरेस मन में सोच रहा है कि he might avoid trouble। ठीक है, राइटर बता रहे हैं कि हॉरेस जो है अपने ट्रबल को, अपने संकट को टाल सकता था इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। यदि वह ठीक से क्या करे, ट्रीट करे उसके साथ, यानी उसके साथ ठीक से बर्ताव करे, तो वह संकट से, संकट यहाँ क्या है भाई, उसको पकड़े जाने का खतरा है, जेल भी हो सकता है ना, तो इस खतरा से, इस संकट से वह बच सकता है यदि उसके साथ वह सही बर्ताव करे तो। ही रिप्लाइड, उसने कहा, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। अब ये जो लेडी बोली थी ना कि मेरी मुलाकात किसी चोर से होगी, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, तो इसी के जवाब में वह हॉरेस कहता है कि मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर जो है परिवार के किसी आदमी से मेरी मुलाकात हो जाएगी। शी नॉडेड, अब उस लेडी ने सर हिला के, हाँ यानी हाँ की मुद्रा में सर हिलाया। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। अब वह लेडी क्या कहती है, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस, यानी बहुत अधिक असुविधा हो गई। इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा। ठीक है, यानी मुझसे मिल करके आपको बड़ी असुविधा हुई। व्हाट आर यू गोइंग टू डू। अब उससे प्रश्न पूछती है वह लेडी कि आप क्या करने जा रहे थे, यानी क्या करने जा रहे हो, यहाँ पर ऐसे मीनिंग हुआ। वह लेडी पूछ रही है कि तुम क्या करने जा रहे हो। हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। तो हॉरेस ने कहा, भाई पहली सोच तो मेरी थी टू रन, यानी भागने की, यानी पहले तो मैंने सोचा यहाँ से भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यू डू दैट, यू कुड डू दैट। तो लेडी कहती है, बेशक तुम ऐसा कर सकते थे, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। तो कहता है यदि तुम भाग जाता ना तो मैं पुलिस को टेलीफोन कर देता। ठीक है, पुलिस को क्या करता, टेलीफोन कर देता। एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती। ठीक है, दे वुड गेट एट वंस, और कहता है वह पुलिस जो है, दे वुड गेट यू एट वंस, पुलिस जो है तुरंत तुम्हें पकड़ लेती, यानी बिना किसी देरी की पुलिस तुम्हें पकड़ लेती। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या है, और ये रहा। हॉरेस से, यानी वह लेडी जब कहती है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देती, यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो रहा है। हाँ, दे वुड गेट एट वंस, जैसे ही वह लेडी बोलती है कि पुलिस तुम्हें तुरंत दे, यहाँ पुलिस के लिए आया है। ठीक है, गेट मतलब पहुंच जाना, यानी पुलिस तुम तक तुरंत ही पहुंच जाती। और उसके बाद फिर देखिए आगे क्या कह रहा है इस जगह। हाँ, हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर। तो हॉरेस ने क्या कहा, बेशक मैं टेलीफोन वायर काट देता, फर्स्ट पहले ही।
पहले तो मैं टेलीफोन का तार ही काट देता ना, आप फोन कैसे करती पुलिस को, ये कहना है उसका। ठीक है, पुलिस को फोन करने के लिए टेलीफोन चाहिए ना, उसका तार ही मैं काट देता। एंड देन, और तब फिर आप क्या करते? ही हेजिटेटेड, अब आगे बोलने में वह हिचकिचाने लगा। आई स्माइल ऑन हिज फेस, और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाया उसने। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, यानी हॉरेस ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इतना तो निश्चित कर लेता कि कुछ देर तक आप कुछ कर ही नहीं सकती। She looked at him seriously, अब गंभीर होकर उस लेडी ने और इसकी तरफ देखा और कहा, यू वुड हर्ट मी, क्या तू मुझे मारता? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन का मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ क्वेश्चन की मुद्रा में उसने पूछा, जिसका मतलब है तू मुझे मारता। हॉरेस पॉज्ड, हॉरेस रुक गया। एंड देन सेड, और फिर रुक करके बोला, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। कहा नहीं नहीं, ऐसा जब मैंने आपको कहा, इस तरह की बात कहने का मतलब मेरा यह था कि मैं ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था आपको डराने की। यू डिडंट फ्राइटन मी, तो लेडी कहती है तुमने तो मुझे डराया ही नहीं। हॉरेस सजेस्टेड, फिर हॉरेस ने सलाह दी उनको, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। कहता है बड़ी कृपा होगी आपकी, क्यों? यदि आप भूल जाएं कि आपने मुझे कभी देखा था। लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अचानक आवाज तीक्ष्ण हो गई। शार्प हो गई मतलब तीक्ष्ण, तेज आवाज, यानी कटी जुबान जिसको कहते हो, कटु वचन। वाई शुड आई, मतलब मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं। वाई शुड आई लेट यू गो, इसका ये मतलब हुआ कि मैं तुम्हें क्यों जाने दे दूं, क्यों छोड़ दूं तुम्हें। यू आर गोइंग टू रॉब मी, अरे तू मुझे लूटने जा रहा था भाई, मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, और कहा यदि मैंने तुम्हें जाने दे भी दिया तो तुम फिर किसी दूसरे को लूटोगे। तो तुमको जाने देने से फायदा क्या है। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और वह लेडी क्या कहती है, सोसाइटी पर आ गई। अब देखो तर्क कितना अच्छा दे रही है कि तुम्हारे जैसे लोगों से क्या करना चाहिए, इस समाज की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, यानी तुम जैसे लोगों से समाज की रक्षा होनी चाहिए, करनी चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड, तो हॉरेस ने मुस्कुरा करके कहा, क्या कहा, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। कहा मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो समाज को खतरा पहुंचाता हो, समाज को नुकसान पहुंचाता हो। देख लो, यानी कहा मैं समाज के लिए जो है ना खराब नहीं हूं, समाज के लिए मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो समाज को नुकसान पहुंचाता हो। ठीक है, ये कह रहा है, आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी। कहता है मैं स्टील यानी चोरी करता हूं, ओनली फ्रॉम दोज यानी ऐसे लोगों के घर में चोरी करता हूं जिसके पास पर्याप्त पैसे हों, पर्याप्त रुपये हों, पर्याप्त धन हो, यानी जैसे पैसे लोगों के यहाँ मैं चोरी नहीं करता, ये कहना है उसका। ठीक है, स्टील मतलब चोरी करना हुआ यहाँ। आगे देखिए,
आई स्टिल फॉर ए वेरी गुड रीजन। अब देखो वह सफाई दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, एक चोर जो है अपनी चोरी के लिए सफाई दे रहा है, तर्क दे रहा है कि मैं बहुत अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ। आई स्टिल, चोरी करता हूँ मैं फॉर ए वेरी गुड रीजन, बहुत ही अच्छे कार्य के लिए। रीजन मीन्स यहाँ कार्य समझ लो। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और कहा मुझे जेल की जो है ना सोच से भी नफरत है, यानी जेल के बारे में सोचना भी मैं उचित नहीं समझता। He laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. अब वह लेडी हंस पड़ी, एंड ही बेग्ड, और वह रिक्वेस्ट करने लगा, थिंकिंग दैट, यह सोच करके, यानी हॉरेस, जब लेडी हंसने लगी तो हॉरेस उसके साथ उससे और जो है अनुनय विनय विनती जो कहिए प्रार्थना करने लगा। क्या? थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, हॉरेस ने यह सोच लिया कि मैंने उसे मना लिया। परसुएड मीन्स मनाना, ठीक है, यानी उस लेडी को मैंने मना लिया है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। हॉरेस कह रहा है, देखिए, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, कहा मुझे तो आपसे कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है। आस्क फॉर है यहाँ डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। आस्क मीन्स ऐसे पूछना होता है, लेकिन आस्क के आगे फॉर आ गया। तो आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, कहा मुझे आपसे कुछ मांगने का तो अधिकार नहीं है, बट आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं निराश हूँ, डरा हुआ हूँ। डिस्परेट का मतलब कहिए। लेट मी गो, कहा मैं आपसे कुछ मांगता तो नहीं, लेट मी गो, केवल इतना चाहता हूं कि आप मुझे जाने दें। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस, ठीक है, क्या? नेवर टू डू, कभी नहीं करूंगा, दिस काइंड ऑफ थिंग, यानी इस तरह का काम, इस तरह की चोरी दोबारा फिर कभी नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट, कहा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। रियली मीन इट का मतलब वही हुआ कि मैं सचमुच ऐसा कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहां तक इसको कवर कर लेते हैं। She was silent, watching him closely. अब वह लेडी चुपचाप थी और गौर से देख रही थी हॉरेस को। Then she said, फिर वह बोली, You are really afraid of going to prison, aren't you? यानी लेडी कहती है, सचमुच तुम्हें जेल जाने से डर लगता है ना? aren't you, ये क्वेश्चन टैग इसको कहा जाता है। इसको आप हिंदी में इस तरह अनुवाद करोगे, सचमुच आपको जेल जाने से डर लगता है ना? She came over to him, shaking her head. अब उसके क्लोज आई, पास आ गई, अपना सर हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। अब देखो लेडी क्या कहती है कि मुझे तो हमेशा ही गलत तरह के लोग ही पसंद हैं, यानी गलत काम वाले लोग ही मुझे पसंद हैं। ठीक है, हमेशा मुझे अच्छे लगे हैं। आई हैव ऑलवेज लाइक, कैसे आदमी को लाइक किया है मैंने? रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, गलत तरीके के आदमी। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. अब जो है सिल्वर बॉक्स, एक चांदी के बक्से से जो टेबल पर था, उस टेबल पर से चांदी का बक्सा उठाया और उसमें से क्या किया? एक सिगरेट निकाला। कौन? वह लेडी। हॉरेस, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. और डियर स्टूडेंट्स, हॉरेस जो है आतुर था उसको प्लीज करने के लिए। ईगर मतलब आतुर, यानी बेताब हो रहा था कि किसी तरह इसको हम खुश करें। और कहा, देखा कि यह एक मौका है जब मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, यानी सिगरेट पी रही है वह, तो एक मदद उसकी करूँ क्या? टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने दोनों ग्लव्स उतार दिए। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर,
और उस लेडी को अपना सिगरेट लाइटर दे दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं रोकना होगा, लंबा हो जाएगा काफ़ी वीडियो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। एक्सप्लेनेशन अभी जारी रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।